नई दुल्हन फूलों से सजी गाड़ी की बजाय स्कूटी पर सैर करती दुल्हन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आमतौर पर दुल्हनें अपने दूल्हे के साथ खूबसूरती से सजाई गई गाड़ी में नजर आती हैं, लेकिन एक दुल्हन को फराटे भरती स्कूटी पर जाते देखकर लोग हैरान हो गए। अहम वीडियो की हकीकत जल्द ही सामने आ गई। दुल्हन की मुख्तसर वीडियो दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जारी की गई, जिसका मकसद लोगों में हेलमेट ना पहनने पर चालान की नवीद सुनाई गई। वीडियो के पहले हिस्से में दुल्हन को स्कूटी पर जाते देखा जा सकता है, जबकि पस मंजर में गाना वारी वारी जाऊं सुनाई दे रहा है। कुछ सेकंड्स बाद एक चालान की तस्वीर आती है और गाना बेवकूफ़ियाँ बज रहा है। सोशल मीडिया पर दुल्हन की वीडियो वायरल हो गई और बेशतर सार्फिन ने दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक कवानीन की आगाही के लिए तैयार की गई वीडियो को सराहा। बोस्टन में साइंसदानों ने हाल ही में एक किस्म की ऑक्टोपस का मुकम्मल जीनोम जनियाती ख्वास पढ़ने का ऐलान किया था और अब ऐलान किया कि यही ऑक्टोपस सर्द और गर्म पानी के लिहाज से अपना RNA तब्दील कर लेती है। इससे कबल हम जान चुके हैं कि ऑक्टोपस भूल भुलैयों से निकल जाती है, सादा औजार इस्तेमाल करती है और ख़ुद को ओझल रखने की हैरत अंगेज़ सलाहियत रखती है। वजह यह है कि उनका दिमाग गैर मामूली तौर पर बड़ा होता है। अब सेल नामी जर्नल में शाया एक रिपोर्ट में कहा गया कि ऑक्टोपस बदलते माहौल के तहत अपना जनियाती कोड इस तरह तब्दील करती हैं कि इससे बखसूस उनके दिमाग में गहरी तब्दीलियाँ पैदा हो जाती हैं। वालफॉल मैसाचुसेट्स में आबी हयातियाती तजुर्बागार से वाबस्ता जोश रोसनेथल और उनके साथियों ने यह तहकीक की है कि उनके मुताबिक ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी में दिमाग मुतासिर हो सकता है, जिनमें ऑक्टोपस का नाजुक दिमाग भी शामिल है। इस ज़मन में कैलिफोर्निया तवास्कट नामी ऑक्टोपस का मुतालिया किया गया तो मालूम हुआ कि तैरते हुए वो कभी गर्म और कभी सर्द पानी में चली जाती हैं और यूँ इन्हें मुश्किल पेश आती है। ये ऑक्टोपस अपना RNA बदल देती हैं। RNA हिदायत देकर DNA तक जाते हैं ताकि मतलूबा प्रोटीन तैयार किया जा सके। अगरचे बाज़ परिंदे, इंसान और मक्खियाँ वगैरह अपने दिमाग में RNA की मामूली मकदार बदल सकते हैं, लेकिन कैलिफोर्निया टवास्कट ऑक्टोपस से 60% दुरुस्तगी तक ये काम कर सकती हैं। माहिरीन ने RNA में तब्दीली के बाद ऑक्टोपस के प्रोटीन में 20,000 तक तब्दीलियाँ नोट की और अक्सर तब्दीलियाँ एक दिन में रोनमा हो जाती हैं। इस तरह वो गर्म और सर्द माहौल से खुद को हम आहंग रखती हैं। न्यूयॉर्क में साइंसदानों का कहना है कि गोश्त या मछली जैसी ग़िज़ाओं में मौजूद एक प्रोटीन में पाए जाने वाले जुज़ो टोरिन मुमकिना तौर पर उम्र बढ़ने की रफ्तार को सुस्त कर सकता है। बैनुल-अक़वामी मुहक्किकीन की एक टीम की जानिब से किए जाने वाले मुताले में टोरिन सप्लीमेंट का चूहों और बंदरों की उम्र बढ़ने की रफ्तार में कमी से मुतल्लिक इसका ताल्लुक मुशाहिदा किया गया। तहकीक में ये भी मालूम हुआ कि दरमियानी उम्र में चूहों की ज़िंदगी और सेहत की बेहतरी में 12% तक का इजाफा हुआ है। जर्नल साइंस में शाया होने वाली तहकीक के मुतालिक साइंसदानों ने कहा कि हासिल होने वाले नताइज ने इंसानों पर आजमाइश के लिए राह हमवार कर दी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर और तहकीक के सरबराह विजय यादव का कहना था कि इंसानी मुआशरे की उम्र बढ़ रही है, इसका ताल्लुक हमारे अंदर मौजूद मालिक्यूलर मरकबात में आने वाली तब्दीली से है। पिछले 25 सालों से साइंसदान वो अवामिल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो सिर्फ हमारी ज़िंदगी ही नहीं बढ़ाते बल्कि बुढ़ापे में हमारी सेहतमंदी का दौरानिया भी बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि तहकीक बताती है कि टोरिन मुमकिना तौर पर वो शय हो सकती है जो हमें लंबा अरसा जिंदा रहने और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में मदद दे। टोरिन एक अमाइनो एसिड होता है जो गोश्त, मछली और अंडों में पाया जाता है और क़ुव्वत मुदाफ़ात को सहारा देने, आसाबी निज़ाम के अमल और तवानाई की पैदावार में अहम किरदार अदा करता है। इस तहकीक में साइंसदानों ने तकरीबन 250 चूहे और चूहियों पर तजर्बा किया। इन चूहों की उम्र 14 माह के करीब थी, जो इंसानों की उम्र के हिसाब से तकरीबन 45% थी है। इन चूहों के निस्फ ग्रुप को टोरिन की खुराक दी गई, जबकि दीगर निस्फ को एक दूसरा महलूल दिया गया। नीदरलैंड में हम जानते हैं कि पहाड़ महज सतह पर नहीं होते बल्कि ज़मीन के अंदर भी होते हैं, लेकिन अब मालूम हुआ कि ज़मीन के अंदर गहराई में कई पहाड़ी सिलसिले ऐसे हैं जो सबसे बुलंद पहाड़ एवरेस्ट से भी 4-5 गुना बुलंद हो सकते हैं, लेकिन इन पहाड़ों का कोई सरजमीन से बाहर मौजूद नहीं। बर्फीले बराआज़म अंटार्कटिका पर वाक़या ज़लज़ला डेमॉन्स्ट्रेशन से वाबस्ता माहिरीन ने कहा कि ज़मीनी कशर क्रस्ट के नीचे और मेंटल के साथ ये पहाड़ मौजूद है। कशर वो ज़मीनी तह है जिस पर हम चलते फिरते और इसके नीचे का अर्ज़ियाती हिस्सा मेंटल कहलाता है। ये पहाड़ इससे भी नीचे हैं जिनकी हदूद ज़मीन के अंदर गोल क्लब कोर तक जा पहुँचती है। 1996 में अराज़ियाती माहिरीन ने ज़लज़ले की अमवाज सिस्मिक रिव्यूज़ की बदौलत ज़मीन के अंदरूनी साख्त पर तहकीक की तो इन पहाड़ों का इंकशाफ हुआ।
ہم جانتے ہیں کہ زلزلہ جاتی امواج جب مختلف مادوں سے گزرتی ہے تو ان کی رفتار کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ اسی بنا پر ماہرین ایک نقشہ بناتے ہیں کہ اندر کی جانب کیا کچھ موجود ہو سکتا ہے۔ اس طرح مادے کی مختلف اقسام کی کیفیت بھی معلوم کی جا سکتی ہے۔ ماہرین نے 25 لہروں سے مختلف نقشے بنائے اور اس بنا پر تحقیق کی۔ وہ حیران رہ گئے کہ زمین کے اندرونی مینٹل یا پگھلے ہوئے مادے پر اونچی چٹانیں تیر رہی ہیں اور وہ زمینی پہاڑوں سے غیر معمولی طور پر کئی گنا بلند ہو سکتی ہیں۔ ماہرین نے انٹارکٹیکا کے نیچے 1000 سیسمک ریکارڈنگ کی ہے اور اعلیٰ ترین تصاویر جاری کی ہیں۔ ان کے مطابق کانٹیننٹل باؤنڈری یا CMB پر تحقیق سے معلوم ہوا کہ وسیع پتھریلی چٹانیں موجود ہیں جو چند کلومیٹر سے 10 کلومیٹر چوڑی ہیں اور زمین کے بلند ترین پہاڑوں سے بھی بلند ہیں۔